हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम सोल्व करने वाले हैं लेट हुआ क्वेश्चन वर्ड सर्च। इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें एक ग्रिड गिवन है जिसका नाम क्या है, बोर्ड। इसमें हमारे पास एक वर्ड भी गिवन होगा। हमें यह करना है, अगर वो वर्ड इस पूरी ग्रिड में मैच कर जाता है तो हमें रिटर्न कर देना है ट्रू, वरना हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। जैसे हमें इस केस में दिया गया था कि हमें वर्ड मैच करना है ABCCED। ABCCED, तो ये हमारा यहाँ मैच हो गया, इसलिए इसका आउटपुट आता है ट्रू। वहीं अगर हम दूसरा केस देखें, दूसरे केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना था ABCB। ABC मैच करा लेकिन कहीं पे भी बी नहीं आया, तो हमारा इसमें और कहीं पे भी ऐसा कोई पैटर्न बन नहीं रहा। ए यहाँ से आ रहा है लेकिन सारी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो इसलिए इसका क्या आया था, हमारा आउटपुट फॉल्स। तो हमें यही रिटर्न करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रिड गिवन है, वर्ड गिवन है, मैच करो, खत्म हुआ। ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जो भी हमें डेटा गिवन है, जितना भी हम उसमें से डेटा फाइंड कर सकते हैं, पहले हमें वो निकाल लेना चाहिए। तो पहले हम निकाल लेंगे इस ग्रिड में कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बोर्ड डॉट लेंथ करके। अगर मैं जावा की बात करूँ, या फिर आप साइज करके निकाल सकते हो किसी और लैंग्वेज में। और हमें क्या निकालना है कि इस ग्रिड में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो कैसे निकल जाएगा, बोर्ड के 0 रो में कितनी लेंथ है, तो मतलब इसका मतलब कि इससे आ जाएगी हमारे पास कॉलम। तो हमारे पास ये दो डेटा आ जाते हैं कि हम रो कैसे निकालें और कॉलम कैसे निकालें। ठीक है। अब इसकी बेसिक सी अप्रोच हमें क्या समझ में आती है, हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास ये ग्रिड है ABCDFCSADE, जब हमारे पास ये ग्रिड थी तो हमें ये करना चाहिए, अपने लूप स्टार्ट करना चाहिए 0। लूप हमारा चलेगा I 0 to रो तक, और तो उसके अंदर ही चलेगा J 0 to कॉलम तक। अगर हमारा वो डेटा, अगर, क्योंकि हमें सबसे पहला करेक्टर देखना है कि क्या वो मैच कर रहा है हमारे वर्ड के पहले करेक्टर से। अगर वो पहले करेक्टर से मैच करेगा तभी हम उसे मूव करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में, कि वो आगे देखे क्या आगे का जो वर्ड है वो कंप्लीट उस करेक्टर से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या मेक श्योर करेंगे कि अगर हमारा जिस सेल पर हम खड़े हैं, बोर्ड I J पर जिस जगह पे हम खड़े हैं, क्या वो मैच कर रहा है मेरे वर्ड के फर्स्ट करेक्टर को, वर्ड के फर्स्ट करेक्टर को मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा होगा तभी मैं चाहूंगी ये फाइंड करने के लिए कि क्या वो वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। इज वर्ड एग्जिस्ट, क्या वो वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आउटपुट में, ट्रू। वरना जब मैं सारी की सारी सेल वन बाय देख लूंगी तो फिर वो आ जाएगा बाद में रिटर्न कर देगा फॉल्स। जैसे मान लो अगर मेरा इस केस में वर्ड होता ZAB, तो पहले मैं इस पे आती, मेरा Z मैच नहीं करता, इस पे आती Z मैच नहीं करता, इस पे किसी पे भी जाती मेरा Z मैच नहीं करता, तो इसका मतलब मुझे क्लियर हो जाता कि अगर मेरा स्टार्टिंग लेटर ही नहीं है तो मेरा ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगी, फॉल्स। और अगर मुझे एक भी जगह होप मिली, जैसे मुझे वर्ड ढूंढना होता ABD, तो मुझे दो जगह से होप मिल रही है कि या तो मेरा A लेटर यहाँ पे इसके आगे कहीं पे भी घूमती हो तो मुझे वर्ड मिल सकता है, या फिर इस जगह से। वरना वो सारे जितनी भी सेल्स हैं, सेल हम बोल देते हैं किसी भी एक करेक्टर के बॉक्स को, तो वो वहां पे मुझे होप मिलती ही नहीं कि वहां से कोई वर्ड एग्जिस्ट कर। तो मुझे यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो मेरा बोर्ड है जिससे कलर मैं खड़ी हूँ मैच करना चाहिए वर्ड के 0 वाली करेक्टर को। अब जब मुझे एक बार मिल गई कि इसमें मैच कर मतलब एग्जिस्ट कर सकता है वो वर्ड, तो मैं क्या करूँ। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो आपको हर जगह वही सेम यूज होगा, तो सिर्फ इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे पास चार डायरेक्शन है मूव करने के लिए। चार डायरेक्शन कौन कौन सी है, टॉप, बॉटम, फिर है लेफ्ट, और उसके बाद है राइट। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आई रो J कॉलम पर खड़ी होती
तो अगर मुझे टॉप में मूव करना होता है, टॉप में मूव करने का मतलब है कि मुझे एक रो पहले जाना रहेगा। तो टॉप में मूव करने के लिए मुझे i-1 और j कॉलम का यूज करना पड़ेगा। बॉटम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रो को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1 और कॉलम वही रहेगा, हम सेम कॉलम के अंदर है। लेफ्ट में जाऊंगा तो लेफ्ट में मेरी रो सेम रहेगी, कॉलम क्या होगा माइनस। राइट में जाने के लिए रो सेम रहेगी, कॉलम क्या होगा प्लस। तो ये हो जाती है मेरी मूव करने की कंडीशन। अब हमें क्या मेक श्योर करना है कि जब हम किसी ग्रिड से, किसी सेल से हम आगे बढ़ रहे हो, तो हमारा जो मैच करेक्टर है वो भी मैच करने चाहिए। तो जैसे अगर आप इस केस में समझोगे अभी, तो सबसे पहले मुझे कहाँ होप मिलती, सबसे पहले उस पर मिल जाती। तो ये अगर मैं थोड़ा वर्ड बड़ा लिखती हूँ, ABCCED वर्ड है हमारे पास। और हमने क्या करा, हमने ये मैच कर लिया कि इस सेल पे हम थे और ये मैच कर गया। तो हमें होप मिल रही है कि हाँ यहाँ वर्ड एग्जिस्ट कर सकता है। अब यहाँ अगर वर्ड एग्जिस्ट करेगा तो मेरे पास चार डायरेक्शन थे मूव करने के लिए, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। तो मुझे क्या देखना है कि मैं यहाँ मूव नहीं कर सकती। क्यों मूव नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी यहाँ पे रो माइनस में जा रही है। और इस केस में मूव नहीं कर सकती क्योंकि मेरी यहाँ क्या जा रही है, रो कॉलम कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो मुझे यहाँ से एक कंडीशन और पता लगती है कि अगर मुझे टॉप में मूव करना है, तो टॉप में मूव करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे पास आई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0। क्यों, यहाँ इंडेक्सिंग क्या होती रो की, 0, यहाँ होती 1, यहाँ होती 2। अगर मैं ग्रेटर देन 0 पे खड़ी होती, मतलब 1 पे हो गई 2 पे, तो मेरे पास चांसेस थे कि मैं टॉप में मूव कर लूं, वरना मेरे पास चांसेस नहीं है। तो यही वाला केस हो गया हमारा कि टॉप में मूव करने के लिए पहले मुझे क्या मेक श्योर करना होगा कि जो मेरी रो की पोजीशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मैं टॉप में मूव कर सकती हूँ। फिर क्या आता है मेरे पास, अगर मुझे बॉटम में जाना, बॉटम में जाने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा कि जो मेरे आई की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए रो -1 से। जैसे कि इस केस में मेरे पास रो कितनी निकल के आई थी, 3 निकल कर आई थी और इसकी 0, 1, 2। तो मुझे कहा, इससे ऊपर मैं कहीं भी हो सकती हूँ। तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ उसे, -1 से, 3 - 1 2। तो मैं इससे पहले कहीं पे भी हो सकती हूँ, तभी ना मैं मूव कर पाऊंगी। तो बॉटम की कंडीशन हो गई, आई लेस देन होना चाहिए रो -1 से। अब लेफ्ट में मूव करने की कंडीशन क्या हो जाती है, लेफ्ट में मूव करने की कंडीशन हो जाती है कि जो जे है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। और सेम राइट में मूव करने की कंडीशन क्या हो जाती है, राइट में मूव करने की कंडीशन होती है हमारे पास जो जे है वो लेस देन होना चाहिए कोलन -1 से। ये हो गई हमारी मूव करने की कंडीशन। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हम आगे किस किस केस में बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, मान लो अभी के लिए हम किस पोजीशन पे थे, ए पे। हमें यहाँ होप मिली थी, टॉप में मूव नहीं कर सकती, लेफ्ट में मूव नहीं कर सकती, दो चांस है, डर बॉटम में जाऊं या फिर राइट में जाऊं। अब कहाँ मूव करना चाहिए, आइडियली हमारे ह्यूमन माइंड इजीली समझ लेता है कि हमें मूव करना है राइट में। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा उसे कहाँ मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम राइट में चेक कर रहे होंगे और बॉटम में चेक कर रहे होंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि जिस करंट इंडेक्स पे हम थे उससे अगले वाले करेक्टर की वैल्यू कहाँ मैच करेंगे। हमें मूव तो, मैच तो वर्ड ही करना है ना। तो हमें उस डायरेक्शन में मूव करना है जहां पे ये बी आ रहा हो, और बी इस केस में नहीं आ, तो हमें मूव करना है इस केस में। अब मान लो हम मूव कर जाते हैं बी पे, तो बी पे मूव कर गए। अब हमारे पास चांसेस है, टॉप में मूव नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं पीछे, राइट में, डाउन में। अब कैसे पता लगेगा हमें किस एक्शन में मूव करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा करंट कहाँ करंट लगा था बी को, हम चेक करेंगे कि अगला करेक्टर कौन सा है। तो अगला करेक्टर है सिर्फ सी, तो हम ना नीचे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, हम मूव करेंगे राइट में। तो ये डायरेक्शन पता करने का तरीका क्या होगा, हम सिंपल क्या करेंगे, इन कंडीशंस के साथ साथ हम क्या मैच करेंगे, हम यहाँ मैच करेंगे कि जिस
डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर हम टॉप में पहले हमारी कंडीशन मैच कर गई, इसका मतलब कि हम टॉप में विजिट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे टॉप के टॉप की कंडीशन क्या थी, अभी हमने पढ़ी थी I-1 j। ये देखो यहाँ पे टॉप की कंडीशन क्या थी, I-1 और j। क्या वो मैच कर रहा है किसको, जो वर्ड के करंट +1 इंडेक्स पे है। अगर वो मैच कर रहा होगा और ये भी बड़ा होगा तभी तुम टॉप में जाओ। ऐसे ही बॉटम में जाने की कंडीशन क्या है, बॉटम में जाने की कंडीशन है कि मेरा आई इंक्रीमेंट होगा और तब ये जाके मैच करेगा वर्ड करंट +1। लेफ्ट में जाने के लिए क्या मैच करना होगा मुझे, बोर्ड। इसमें क्या होंगे, रो सेम रहेगी, कॉलम अपडेट होंगे। तो J-1 क्या वो इक्वल है वर्ड करंट +1 से। फिर यहाँ होगा राइट के लिए I-J+1 और यहाँ आ जाएगा वर्ड करंट +1। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या समझते हैं, केस समझते हैं, ध्यान से समझना है इस केस को, क्योंकि हमें उस केस को यूज करना है आगे कंडीशन रिलेट करने। तो मान लो हमारे पास ये ग्रिड होती है अभी के लिए, ये ग्रिड हमने क्रिएट करी और हमें जो वर्ड गिवन होता, जो हमें मैच करना होता, मान लो वो वर्ड होता A B A B A B। ठीक है, अभी हम किस जगह पे थे, हम थे ए पे। हमने देखा ना टॉप में जा सकते हैं ना लेफ्ट में जा सकते हैं, हमारे पास सिर्फ चांस है हम बॉटम में या राइट में जाए। तो करेक्टर अगले वाला कहाँ मैच कर रहा है, बी, राइट में। तो हम कहाँ चले गए, बी में। अब हमारे पास क्या चांसेस थे, हमारे पास चांसेस थे या तो हम कहाँ मूव करें, टॉप में जा नहीं सकते, या तो राइट में या डाउन में या फिर पीछे। तो अगला करेक्टर क्या था, ए। तो यह करने लग जाएगा, पीछे मैच करेगा। तो हम आ गए दोबारा से यहाँ पे, फिर इस पोजीशन पे आ गए, फिर वो सेम लूप, फिर हम दोबारा इस पे आ जाएंगे। तो सिर्फ ये जो ए और बी होंगे ना, ये रिटर्न कर देगा कि हाँ ये तो पूरा बढ़िया एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस को कैसे हैंडल करते हैं, बहुत सिंपल है इसे हैंडल करने का तरीका, कि जब भी हम किसी करंट पोजीशन से आगे चेक कर रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में हम पहले कुछ स्टोर करा रहे हो, कोई भी स्पेशल करेक्टर। तो हम जब चेक कर रहे होते हैं, तो हमने इनिशियली ही यहाँ पे कोई हैश या @ कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल करेक्टर हमने स्टोर करा दिया। और जब हम ए पे थे, हमने मैच करा, हमें बी मिल गया। तो बी जब पीछे चेक करेगा तो उसे हैश दिखेगा, वो कभी भी ए से मैच नहीं करेगा। तो ऐसा करने से हमारा ये वाला केस अकर होने से बच जाता है। और हम यहाँ सोच के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग में हमारे कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आने वाले। तो हमें यह करना पड़ेगा, ये 4 कंडीशन चेक करने से पहले मैं करूंगी एक कैरेक्टर में सबसे पहले जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वो पोजीशन स्टोर करा लूंगी, और बोर्ड की उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं क्या कर दूंगी, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर स्टोर करा दूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हैश स्टोर करा दिया। और जब मैंने चारों कंडीशन चेक कर ली और जब मैं बाहर आऊंगी, तो मैं कर दूंगी उसे सही कैरेक्टर को उसी की जगह पे डाल दूंगी, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, अब सोच के चलना, जो नेक्स्ट कंडीशन हम लगा रहे हैं ध्यान से सुनना इस चीज को, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम गए यहाँ पे, सबसे पहले हमारा इस जगह पे हमें होप मिली कि यहाँ पे हमारा करेक्टर आगे वर्ड मैच कर सकता है। हम गए अपने फंक्शन में, फंक्शन में देखा कि हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमने इसकी जगह पे क्या स्टोर करा दिया, हमने सबसे पहले इसकी जगह पे स्टोर करा दिया हैश। हमारा नेक्स्ट करेक्टर बी से मैच करा, तो हम मूव कर गए बी पे। बी मैच करा, सबसे पहले हमने इसे स्टोर करा दिया हैश। नेक्स्ट करेक्टर था सी, तो हमारे पास 2 जगह थी जाने के लिए, ये और ये, क्योंकि हैश तो मैच करता नहीं। और हैश भी जगह थी लेकिन हैश मैच नहीं करता, तो हमारे पास सिर्फ ए डायरेक्शन बचता, सी पे जा, सी पे आती हमने यहाँ हैश स्टोर करा दिया। अब हमारे पास चांसेस थे, या तो हम पीछे जाएं, टॉप पे जाएं, आगे जाएं, नीचे जाएं। तो अगला करेक्टर क्या आता है यहाँ पे, सी। जब सी हुआ यहाँ पे, तो हमने क्या करा, आगे भेज दिया नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ भेज दिया, हमने फिर से यहाँ क्या स्टोर करा दिया, हैश।
हैश का फिर हमारे पास डायरेक्शन है 4 जाने के लिए। इसके बाद का करेक्टर है ई, तो ई मैच कर रहा है यहाँ नीचे, हैश आ गया। हैश का हमारे पास डायरेक्शन है लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। बॉटम में जा नहीं सकता, अगला करेक्टर आया डी, तो वो किस साइड मैच कर रहा है यहाँ पे। तो हमें ये किस जगह पे अपना प्रोग्राम रोक देना है, जहां पे हमारा जो वर्ड करंट इंडेक्स है वो कहाँ आ जाए, वर्ड के लास्ट इंडेक्स पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर ये चार कंडीशन चलाते चलाते अगर हमारा करंट इंडेक्स, जो करंट इंडेक्स है वो इक्वल हो गया किसकी, वर्ड की लेंथ के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे ट्रू की हाँ हमें वर्ड मिल चुका है, रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारी हो गई एक कंडीशन। इसे अभी अलग हटा कर दे सीरीज को, तो सब ध्यान रखना है एक कंडीशन हो, एक चीज देख रहे होंगे। जो मेन पर्पस था इस चीज को समझाने का वो ये था कि जब आप मूव कर रहे हो आगे, तो आप क्या कर रहे हो, रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो वो चार की चार कंडीशंस। जब आप ए पे थे, आपने आपको होप मिली, आप गए अंदर, फिर आप इस पर, फिर आप दोबारा से चारों डायरेक्शन में चेक कर रहे हो, जब इस पे आए तब भी आप चार डायरेक्शन में। तो इतना मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो ये चार डायरेक्शन, ये जो काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। जब रिकर्सिवली कॉल होता है तो हम यहाँ क्या करेंगे काम, कि हम चेक करेंगे कि जब हम यहाँ पे गए, अब ये काम कैसे करेगा, हम यहाँ थे, हम टॉप में नहीं जा सकते थे, हमारी सिर्फ कंडीशन यहाँ मैच करी, हम यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ कंडीशन मैच करी, यहाँ आ गए, यहाँ से ये मैच करा आ गए, यहाँ से ये मैच करा आ गए, यहाँ से ये मैच। तो हमारी यहाँ लेंथ कैसी होगी, हमारी वर्ड के इक्वल आ गई, वर्ड की इतनी लेंथ थी। तो हमें कंडीशन लिखी थी कि जब भी हमारा यहाँ जगह, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे ट्रू। और जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा, ये इसे ट्रू रिटर्न कर देगा, फिर ई से रिटर्न कर देगा ट्रू, फिर ये इसे रिटर्न कर देगा ट्रू, फिर इसे रिटर्न कर देगा ट्रू, और जहां से हमें होप मिली थी वहां चला गया ट्रू। और वही हमने केस लिखा था कि जहां हमें होप मिली, अगर वहां पे ट्रू मिल जाता है तो उसका मतलब कि वर्ड एग्जिस्ट करता है। वही अगर हमारा सेम क्या होता है, अगर यहाँ डी की जगह होता हमारे पास सी, या फिर मान लो हमारे यहाँ तो जी, तो ए से हम बी पे चले गए, बी से सी पे चले गए, सी से चले गए सी पे, सी से चले गए ई पे। ई पे जाने के बाद हमने क्या किया कि ई पे देखा हमने, चार डायरेक्शन में हमें कहीं पे भी जी नहीं मिला, और जी मिला नहीं तो हमारे पास ना टॉप में जाएगा, ना वो बॉटम में जाएगा, ना राइट। तो जब ये चारों उसमें ही जाएगा, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ना वो लेंथ हुआ इक्वल हुआ, तो हम यहाँ से कर देंगे, रिटर्न कर देंगे false। तो यही हमारा कोड होने वाला है। और साथ में हम क्या करते रहेंगे, हम इसमें चेक करते रहेंगे, अगर हमारा जो भी फंक्शन का नाम होगा, तो मुझे रिकर्सिवली कॉल करना है, तो उस फंक्शन में हम सेंड करेंगे, या फिर मैं इसका पूरी एल्गो लिखती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, तो डाउट है। तो हमने क्या किया था, हमने फॉर लूप रन करा था आई 0 to रो तक, फिर हमने उसके अंदर फॉर लूप रन करा था जे 0 to कॉलम तक। फिर हमने मैच किया था कि क्या जिस बोर्ड पे, जिस सेल पे हम खड़े हैं वो कैसे निकलता है, बोर्ड आई जे, वो क्या है, अगर वो मैच कर जाता है वर्ड के स्टार्टिंग लगे, यहाँ पे होप मिल जाती है कि हाँ हमारा वर्ड एक्सिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन में सेंड कर देंगे क्या एग्जिस्ट करता है वो या नहीं। तो हम उसमें क्या क्या डेटा सेंड करेंगे, कि हमारा बोर्ड क्या है, किस करंट इंडेक्स पे है, वो कहाँ तक जा सकता है उस रो में, जे किस कॉलम तक जा सकता है, क्या वर्ड है, और किस करंट इंडेक्स पे है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा काम। अगर ये आ जाता है ट्रू, तो हम क्या कर देते हैं, इसे एंड कर देते हैं। अगर ये ट्रू दे देता है, वर्ड मैच भी कर रहा है, और जब हमने ये सेंड किया इज एग्जिस्ट में, ये भी ट्रू आया, और इस फंक्शन ने भी ट्रू रिटर्न किया, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। वरना हम इन दोनों लूप से बाहर आके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, कहीं से हमें ट्रू रिटर्न ही नहीं हुआ, तो मतलब इसका मतलब वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जो मेन काम बचता है वो बचता है इस फंक्शन को समझने का।
तो जो ये इज एग्जिस्ट वाला फंक्शन था कि वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो इसमें हम डेटा क्या ले रहे हैं, एक तो बोर्ड, क्या रो है, कहाँ किस रो के वैल्यू तक वो जा सकता है, किस कॉलम पे हम खड़े हैं, किस कॉलम के वैल्यू तक जा सकता है वर्ड, और उसका करंट इंडेक्स क्या है। इसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला काम तो हम वही चेक कर रहे थे कि अगर हमारा करंट किसके इक्वल हो गया, वर्ड की लेंथ -1 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा पूरा वर्ड हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू। वरना हम क्या कर रहे थे, एक करेक्टर ले रहे थे, पहले जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं उसका करेक्टर हमने स्टोर करा लिया एक सी जगह। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बोर्ड पे आई जे पे क्या स्टोर करा दिया, एक स्पेशल करेक्टर। इतना करने के बाद हमने क्या करा, हमने टॉप की कंडीशन लगाई टॉप पे जाने के लिए। हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या आई हमारा ग्रेटर देन है 0 से, हाँ 0 से ग्रेटर देन है। फिर हम चेक करेंगे क्या अगर हम टॉप में जाते हैं, बोर्ड i-1, ये हमारी कंडीशन थी टॉप पे जाने के लिए, क्या वो मैच कर रही है वर्ड के करंट +1 वाले इंडेक्स की कैरेक्टर को। अगर वो मैच करती है तो हम कहते हैं जाओ अगले वाले कैरेक्टर पे जाओ, कि हम ये वाला फंक्शन कॉल करने वाले हैं कि आगे चेक करो कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड में वही सेंड कर देंगे, आई की वैल्यू को -1 कर देंगे, रो वही रहेगी, जे रहेगा, कॉलम भी, वर्ड, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट को अपडेट करके भेज। अगर ये आगे से हमें यहाँ भेज देता है कि हाँ जब मतलब पूरा मैच हो रही है, तो अगर ये इस केस पे आता है तो ये ट्रू 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 रिटर्न करता रहेगा, तो ये यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रहेगा और ये भी ट्रू, तो इस केस में हमारे पास आ जाता है ट्रू। तो हम इसमें क्या रखेंगे, रिटर्न टाइप, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इफ केस में ट्रू। सेम चीज रहेगी हमारे सारी केसेस के लिए आगे, कि अगर हमारा लेफ्ट में जे ग्रेटर देन 0 था, तो फिर हम क्या चेक करते कि क्या जिस लेफ्ट में हम जा रहे हैं, बोर्ड j-1, क्या वो मैच कर रहा है वर्ड करंट +1 को। अगर वो मैच कर रहा है तो फिर हम आगे इसी फंक्शन में सेंड कर देंगे कि आगे से ये पता लगा के लिखा हो कि जो बचा हुआ पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो बोर्ड में हम क्या सेंड कर देंगे, आई वही रहेगा, वो j-1, कॉलम जाएंगे, वर्ड जाएगा और करंट अपडेट हो जाएगा +1 के साथ। तो ये हो गया हमारा, लेकिन ऐसे आप लिख लोगे दोनों केसेस के लिए, बचे हुए के लिए। जब हमारे केसेस कवर हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, अपने बोर्ड को फिर जो हमने करेक्टर स्टोर कराया था उसे वैसा का वैसा ही अपडेट कर देंगे। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन नहीं होगी तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम जल्दी से कोड करके देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया क्या वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने क्या करा, यहाँ से रो ली, रो आ गया हमारा बोर्ड डॉट लेंथ से, हमने कॉलम निकाला, यहाँ पे कॉलम आ जाएगा बोर्ड के 0th रो की लेंथ, तो इससे हमारे पास आ गया कॉलम। फिर हम क्या कर देंगे, फॉर लूप रन कर देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, जे लेकर आएंगे, जे भी कहां से कहां तक चलेगा, कॉलम तक, और J++। अब आपने क्या मैच करा कि जिस जगह पे आप खड़े हैं बोर्ड के I J पे, क्या वो इक्वल है वर्ड डॉट केयर जो करेक्टर 0th इंडेक्स पे, क्या वो उसके इक्वल है। और साथ में हम क्या करेंगे, क्या अगर वो मैच कर जाता है, मतलब कि वहां करेक्टर स्टार्टिंग वाला मैच कर रहा है, फिर हम आगे भेज रहे हैं कि ये चेक करो कि क्या पूरा वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसमें हम क्या डेटा सेंड करेंगे, बोर्ड सेंड करेंगे, आई किस रो तक जा रहा है, जे किस कॉलम तक जाएगा, वर्ड
और अभी करंट इंडेक्स क्या है यहाँ पे? 0, कि हम 0th इंडेक्स पे खड़े थे। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू आते हैं तो इसका मतलब कि हमारा वर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि हमारा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल। अब हमें कोड लिखना है इज एग्जिस्ट के लिए। पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा, वॉइड मान लेते हैं। फंक्शन का नाम आ गया इज एग्जिस्ट। इसमें हमने क्या क्या चीजें ली है? हमने लिया है कैर, बोर्ड, इंट आई, इंट रो, इंट जे, कॉलम ले लिया, स्ट्रिंग वर्ड ले लिया, और साथ में हमने ले लिया हमारा करंट क्या। इतना करने के बाद हमने क्या चेक किया कि जिस करंट पोजीशन पे हम खड़े हैं क्या वो वर्ड की लेंथ -1 से मैच कर रहा है। अगर मैच करता है तो उसकी ये बेस कंडीशन हो जाएगी कि हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे, और ये वर्ड रिटर्न ना करेगा, यह करेगा बुलियन रिटर्न करेगा। अब जब इससे बाहर आ गए, हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले अपना करेक्टर स्टोर करा रहे थे बोर्ड के आई जे का, जिसमें हम फिर बाद में स्टोर करा रहे थे कोई स्पेशल। तो इतना करने से क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे? कि फिर हम क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा आई ग्रेटर देन है 0 से। अगर है तो उसका मतलब कि हम टॉप में मूव कर सकते हैं। फिर हम टॉप वाले करेक्टर को मैच करेंगे। जो टॉप में करेक्टर है यहाँ पे, क्या वो इक्वल है वर्ड डॉट कैर, जो वर्ड के कैरेट जो नेक्स्ट कैरेक्टर पे, क्या नेक्स्ट कैरेक्टर के इक्वल है? अगर कैरेक्टर है इक्वल है तो हम चेक करेंगे क्या जो बचा हुआ है हमारे पास लेटर, जो वर्ड में आगे बचे हुए कैरेक्टर्स हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं आगे। अगर हम टॉप में जाते हैं आगे फर्दर तक, तो हम इसमें क्या करेंगे? आई को अपडेट कर देंगे -1, वो वही रहेगी, जे वही रहेगा, कॉलम भी, वर्ड भी, लेकिन करंट क्या हो जाएगा? +1। अगर ये चीजें मैच करती है तो हम क्या सेंड करने वाले हैं? यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं ट्रू। फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट के लिए। अगर लेफ्ट में जे बड़ा है तो हम लेफ्ट में जा सकते हैं। फिर हम लेफ्ट वाले करेक्टर को चेक करेंगे, जे -1। तो ये हमने करेक्टर को मैच कर लिया। साथ में हमने इसे आगे फर्दर चेकिंग के लिए भेज दिया, क्या वो एग्जिस्ट करेगा। अगर हम बोर्ड सेंड कर रहे हैं, आई वैसा का वैसा रहेगा, रो जे अपडेट हो जाएगा -1 से, कॉलम वर्ड, और करंट अपडेट हो जाएगा +1 से। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ से रिटर्न कर देंगे ट्रू इस केस में भी। फिर हम करते हैं, अगर हमारा आई ही बॉटम वाला केस आ गया, रो -1 से छोटा है, मतलब हम बॉटम में जा सकते हैं। तो ये आ गया i+1, यहाँ आ गया जी इज इक्वल्स टू वर्ड डॉट केयर एट, और ये हो गया हमारा करंट +1। सेम थे जो हमने ऊपर सेंड करे हैं, बस आई और जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वरना कोड हमारा सेम है। तो इस केस में सिर्फ हमारे पास आई की वैल्यू अपडेट होगी, और करंट +1 हो जाएगा। और अगर ऐसा तीनों केस से ट्रू आया था, मतलब कि ये सब केस ऐसा होगा कि जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, अगर हम टॉप में जाते हैं तो क्या टॉप में जाने से आगे जाके हमारा वर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा होगा तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, या फिर अगर वो फोर्स इसको हमें टॉप में जाके वैल्यू नहीं मिलने वाली, फिर हम क्या करेंगे? राइट में देखेंगे। अगर राइट में मैच हो रहा होगा तो राइट में अगर रिटर्न करेगा कि जो बचा हुआ लेटर्स थे, करेक्टर्स थे, क्या वो मैच हुए। अगर वो मैच नहीं तो ये रिटर्न करता फॉल्स, और वरना ये करता रिटर्न ट्रू। तो सेम केस चल रहे हैं हमारे बॉटम और राइट के लिए। अब हम क्या करते हैं? राइट का कोड लिखते हैं। अगर जे जो है वो कॉलम -1 के इक्वल है, लेस देन है, तो इसमें कैरेट वही सेम रहेगा हमारे पास, करंट +1। फिर हम एंड कंडीशन चूज करेंगे, जिसमें हमारा इस बार क्या अपडेट होगा? सिर्फ जी। जे कैसे अपडेट होगा? +1 के साथ। कॉलम वही रहेगा, वर्ड करंट +1, क्योंकि हम आगे करेक्टर मैच कर रहे हैं ना, इसलिए रिटर्न होगा यहाँ से ट्रू। अगर ये चारों कंडीशंस हो जाती हैं
उसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड के जिस जगह पे हम खड़े थे उस पे वही कैरेक्टर स्टोर कर देंगे जिससे डेटा चेंज ना हो। और अगर इन चारों कंडीशंस में से ही कुछ नहीं होता, ट्रू आता ही नहीं है, तो उसका मतलब कि हमारा मैच नहीं करा, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो ये है हमारा कोड। रन करके देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे डबल इक्वल्स लगा दिया, सिंगल आना चाहिए था। तो ये आ गया हमारा, सबमिट करके देखते हैं। तो ये होगा हमारा सक्सेसफुली सबमिट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो, इससे पूरा समझने में या कहीं पे कुछ भी डाउट आया हो किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगे कि आप इस चैनल के साथ जुड़कर कुछ अच्छा सीख सकते हो या लर्न कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो प्लीज सपोर्ट करना मुझे। और थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, और एक सब्सक्राइबर की वैल्यू बहुत पता लगती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं, 1 घंटे की वीडियो बना के आपको समझाया। अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर सको तो प्लीज करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।